हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स 4 में स्क्यूनेस हमारा क्या होता है और क्यूटोसिस क्या होती है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं, अगर हम स्क्यूनेस की बात करते हैं तो स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। अब ये लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वह कितना लेफ्ट है और कितना राइट है। कहने का मतलब यहां पे लैक ऑफ सिमेट्री हमारा दिखा रहा है। सपोज दैट इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर बात करूं मैं बीटा 1 का, उसका फॉर्मूला होता है μ3 का स्क्वायर और μ2 का क्यूब। ठीक है। अब अगर हमारा जो बीटा 1 है वह 0 है तो जो हमारा कर्व होगा, ये जो हमारा कर्व है ये हमारा होता है सिमेट्री, यानी से हम कह सकते हैं ये हमारा कर्व कैसा है, सिमेट्री है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बीटा की 1 वैल्यू हमेशा 0 तो आएगा नहीं, बीटा की 1 वैल्यू सपोज दैट हमारी आ गई पॉजिटिव, तो इसे हम कहेंगे ये हमारा जो कर्व है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड है। अब देखो यहां पे ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इसका जो राइट का पोर्शन है क्या है, मोस्टली ग्राफ ज्यादा है पॉजिटिव की तरफ, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस या पॉजिटिव स्क्यूड। ओके, ठीक है। ये देखो अब अगर बीटा की वैल्यू जो है लेस देन 0 आ रही है, ओके, 0 से कम आ रही है, तो जो हमारा स्क्यूनेस होगा, जो हमारा स्क्यूड होगा वह किसका होगा, निगेटिव स्क्यूड होगा। तो जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से जाता है। अभी ये जो पोर्शन है ज्यादा किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो ये हमारा होता है निगेटिव स्क्यूड। क्या होता है, निगेटिव स्क्यूड होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, स्क्यूनेस का लैक ऑफ सिमेट्री। हमारा जो सिमेट्रिक का मतलब दो भागों में एक तरीके से बांटना। अब ये क्या होता है, कितना लेफ्ट है कितना राइट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, इसके पहले आपको मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ अबाउट ओरिजिन क्या होता है, मोमेंट अबाउट मीन क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड हमारा क्या है, क्या कह रहा है, क्यूटोसिस क्या होता है। अगर हम बात करें क्यूटोसिस की तो इसका मतलब क्या होता है, यह हमारा बताता है, जैसे कि यहां पे बताता था लैक ऑफ सिमेट्री, अब यहां बताता है फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। क्या बताता है, फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। अब ये फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, फ्लैटनेस ऑफ द कर्व कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना ऊपर है कितना नीचे है वह बताता है। क्या, क्यूटोसिस। कहने का मतलब फ्लैटनेस ऑफ द कर्व बताता है। अब देखो ये 3 टाइप का होता है। सपोज दैट ये हमारा कर्व है, पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा आपको समझने में। इसका फॉर्मूला हम जो डिनोट करते हैं B2 से डिनोट करते हैं, और इसका हमारा फॉर्मूला होता है μ4 अपान μ2 का स्क्वायर। अब बीटा की वैल्यू किस तरीके से एग्जिट करती है, सपोज दैट हमारा जो कर्व है ये इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा एक नॉर्मल कर्व है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। अब ये जो हमारा कर्व बन रहा है इसकी वैल्यू क्या है, जो बीटा है, जो बीटा 2 है वह क्या है, 3 के बराबर है। अगर हमारा जो बीटा 2 है वह 3 के बराबर होगा तो इसे हम कहते हैं मीसोक्योटिक। क्या कहते हैं, मीसोक्योटिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज दैट जो हमारा कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से जा रहा है। मैंने बताया था ना, फ्लैटनेस ऑफ द कर्व बताता है कि हमारा कर्व कितना ऊपर है और कितना नीचे जा रहा है। अब यहां पे क्या है, जो हमारा बीटा 2 की वैल्यू है वह क्या है, ज्यादा है 3 से। किससे ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा होता है लैप्टोक्योटिक। क्या होता है, लैप्टोक्योटिक होता है। अब अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो नॉर्मल कर्व है कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, नीचे से जा रहा है, और तो यहां पे क्या है, जो हमारा बीटा की वैल्यू है वह क्या है, 3 से कम है। अब जब ये 3 से कम होगी तो उसे हम कहते हैं प्लेटोकोटिक। क्या कहते हैं, प्लेटोकोटिक होते हैं। यह मतलब होता है स्टैटिक्स में हमारा स्क्यूनेस का और क्यूटोसिस का। स्क्यूनेस का मतलब लैक ऑफ सिमेट्री, कितना हमारा ग्राफ लेफ्ट है और कितना राइट है कर्व हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और क्यूटोसिस का मतलब होता है फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, हमारा नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्यूनेस क्या होता है और क्यूटोसिस क्या होती है।
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।